परमेश्वर ने हमें इस प्रकार बनाया है कि हम हमेशा परमेश्वर को चाहें। जैसे परमेश्वर ने कहा कि स्त्री को जब श्राप दिया तो स्त्री को कहा कि तुम हमेशा, मतलब तुम्हारे अंदर ये आग्रह रहेगा, ये इच्छा रहेगी कि कोई मर्द मेरी जिंदगी में हो। हर स्त्री के अंदर वो है, नहीं है? मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं स्त्री नहीं हूँ, लेकिन मैंने ऐसा समझा है कि हर स्त्री जो है वो एक मर्द को अपने साथ होना चाहती है, उसकी इच्छा। और जो भी इंसान है, इंसानियत है, जो भी इंसान है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उनके दिल में परमेश्वर ने इच्छा दी है कि वो परमेश्वर को जानना चाहे। हो सकता है हम जान नहीं पाए, लेकिन हमारे अंदर वो इच्छा है। इसीलिए किसी भी छोटे से बच्चे को भी अगर हम बोलेंगे कि बेटा भगवान है, भगवान देख रहे हैं, तो वो भी इमेजिन कर सक रहा है कि भगवान है, परमेश्वर है कहीं ना कहीं, जो उसका मॉरल अकाउंट रख रहे हैं कि उसने अच्छा किया है, बुरा किया। लेकिन अगर आप यही बात एक जानवर को कहोगे तो वो नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि जानवर के मन में ऐसा है ही नहीं कि वो परमेश्वर की खोज करे। अरे परमेश्वर से उसका रिश्ता ही नहीं था। परमेश्वर ने उसको अपने स्वरूप में ही नहीं बनाया था। परमेश्वर के साथ जो समय है वो उसको मिला ही नहीं कभी। जिसको कभी माँ बाप के साथ का समय नहीं मिला हो, ऐसा अगर कोई ऑर्फन बच्चा है तो आप उससे पूछ के देखो पापा कैसे होते हैं, मम्मी कैसे होती है, उनको नहीं मालूम, उनको ऐसा समय नहीं मिला। लेकिन उनके मन में एक कल्पना है कि हो सकता है। अब जो इंसानियत है उसको परमेश्वर के साथ एक संबंध पहले से मिल चुका है। इसीलिए इंसानियत जो है हमेशा परमेश्वर से जुड़ना चाहती है, कैसे भी परमेश्वर की खोज करना चाहती है। इसीलिए जो भी साइंटिस्ट है वो ये खोज कर रहे हैं कि इज देयर अ यूनिवर्सल लॉ, जो सब कुछ का लॉ है, यानी कि सब कुछ को मेरे को एक्सप्लेन करना है कैसे भी, परमेश्वर हो या ना हो, लेकिन आई नीड एन एक्सप्लेनेशन फॉर एवरीथिंग। व्हाई डू यू नीड दैट? क्यों चाहिए तुमको सब कुछ के बारे में ज्ञान? क्यों? क्योंकि तुमको इससे एक ज्ञानी से पहले एक संबंध था जो टूट गया। तुम तो पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, वो तो तुम जानते हो, क्योंकि गैलेक्सी का जो अगर एंड पॉइंट हम देखेंगे आज, वो भी एक्सपैंड हो रहा है। अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के आगे हम नहीं जा पाएंगे, तो फिर यूनिवर्स में जितनी करोड्स एंड करोड्स ऑफ गैलेक्सीज है उसमें हम आगे बढ़ के यूनिवर्स के एंड तक कैसे पहुंचेंगे? यूनिवर्स का कोई एंड ही नहीं है, वो तो एक्सपैंड हो रहा है। जितना भी आप जाओगे उतना और भी एक्सपैंड होता जाएगा। तो अपने आप से हम इसको पूरा इसकी छानबीन नहीं कर सकते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसको समझना, हम चाहते हैं कि इन सब चीज़ों को बांधने वाला, एक साथ इन सब चीज़ों को बांधने वाला कोई लॉ है क्या? ये जो इच्छा है इंसानियत की, इसको हम साइंस कहते हैं, साइंस की ओरिजिन कहते हैं। ये इच्छा हमारे अंदर किसने डाली? क्यों आ रही है ये इच्छा हमारे अंदर? क्यों जानना चाहते हैं हम? क्योंकि जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है उससे हमारा एक संबंध था, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। उस संबंध को हमारा आत्मा, जो हमारा जो अंदर का आदमी है, जो इंसान है, वो हमेशा महसूस करता है, महसूस करना चाहता है। इसलिए बुद्ध ने अपने परिवार को छोड़ दिया, महावीर ने सब कुछ छोड़ दिया, अपना जो राजपाट था सब कुछ छोड़ दिया परमेश्वर को जानने के लिए। खोजी बन गए परमेश्वर के। भारत में और हमारी संस्कृति में हम लोग खोजी बन जाते हैं। यहाँ पे परमेश्वर खुद आ रहे हैं इनके पास। मोसेस के पास परमेश्वर आए, इब्राहिम के पास परमेश्वर आए, यहूदियों के पास परमेश्वर आए, और उन्होंने ठुकरा दिया। मैं ऐसा कभी सोचता हूँ कि परमेश्वर ने रॉन्ग पीपल को चूज कर लिया। अगर परमेश्वर भारतीय लोगों के पास आते तो वो तो पहले से चिपक जाते परमेश्वर से, है ना। लेकिन हमारे अंदर इतनी प्यास परमेश्वर ने दी है कि हमें इन चीज़ों के बारे में, यानी कि मोसेस के और इब्राहिम के या इन चीज़ों के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, फिर भी हम मोसेस का जो कानून है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया है, उसको हमारा कानून कर समझ के चल रहे हैं। हालांकि कई हिंदू महासभा के लोग बोल रहे हैं कि ये हमारा कानून नहीं है, हमारा कानून अलग था, वो मनुस्मृति के हिसाब से था। लेकिन फिर भी हमारे हृदय में इतना प्रेम है दूसरों से, इतना लगाव है। वो कहता है ना कि भारत का रहने वाला हूँ, भारत की
बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। हमारे लोग जो है प्रेम से जीना चाहते हैं, प्रेम से जीना जानते हैं। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सब लोग हम साथ जी सकते हैं। अगर आप मिडिल ईस्ट में जाओगे तो अगर क्रिश्चियन मुस्लिम से मिलता है वो लड़ाई करता है, अगर मुस्लिम यहूदी से मिलता है तो वो लड़ाई करता है। अगर इन सब ने किसी को देख लिया जो दूसरे देवता की पूजा करते हैं तो उसको मार देते हैं। ऐसे ऐसी जगह वो सोच के देखो, ऐसे इतने 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 क्रूअल पीपल है वहाँ के जनरली। लेकिन अब वो सुधर गए हैं, सुधर रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन हमारे लोग तो पहले से ही इतने लविंग हैं। अगर परमेश्वर ने हमको दर्शन दिया होता पहले, इनसे पहले, इन यहूदियों को और इब्राहिम को चूज़ करने से पहले, तो हमने तो पहले से ही कबूल कर लिया होता, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं, हमारे तो अंदर ये इच्छा है। लेकिन वो इच्छा परमेश्वर अभी पूरा कर रहा है, वो अपना वचन हमें दे रहा है। ये जो मूर्तियां हैं, हम जानते हैं इनमें जीवन नहीं है, ये परमेश्वर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये जीवित नहीं है, हम लोग जीवित हैं। जीवित परमेश्वर ने हमें बनाया है, हम तो इन मूर्तियों से भी काबिल हैं। तो ये मूर्तियां हमारे भगवान कैसे हो सकते हैं? हम ये जानते हैं, हम ये जानते हैं हमारे दिल में कि मरी हुई मूर्ति जो है जीवित परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकती। इंसानियत को परमेश्वर ने रिप्रेजेंटेटिव ठहराया। अगर परमेश्वर को रिप्रेजेंटेटिव ठहराना था, एक मूर्ति बना देते और कहते कि ये मैं हूं। ऐसा नहीं किया। इंसान को परमेश्वर ने अपना प्रतिमा बनाया। अब आपको अगर बुरा लग रहा है तो मैं आपको कहता हूं कि विवेकानंद ने खुद ने ये कहा है कि मूर्ति पूजा, जितनी भी आराधनाएं हैं संसार में, उसमें सबसे छोटी है, सबसे नीची है। सबसे नीच लोग जो होते हैं, नीच बोले तो गंदे नहीं, नीच बोले तो सबसे नीचे लोग जो होते हैं, नीची जिनकी सोच होती है, समझ होती है, वो लोग, उनके लिए मूर्ति पूजा बनाई गई है। भगवत गीता में ये लिखा हुआ है। ठीक है। अब उन्होंने खुद ने मूर्ति पूजा नहीं की, विवेकानंद जी ने। और विवेकानंद की किताब में विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के बारे में जब कहा तो उन्होंने कहा कि उनको परमेश्वर से एक होने में सबसे कठिनाई अंत में महसूस हुई जब उनको अपनी जो दुर्गा थी, काली मैया की सेवा करते थे वो, उसको ठुकराना पड़ा। उसको ठुकराने के बाद ही उनको साक्षात्कार प्राप्त हुआ, ऐसा वो कह रहे हैं। वॉट एवर द साक्षात्कार ही, वो मेरा क्वेश्चन नहीं है। लेकिन मूर्ति पूजा जो है उससे हम परिपूर्णता में नहीं पहुंच सकेंगे, ये तो विवेकानंद खुद कह रहे हैं। मरी हुई मूर्तियां जो है वो कभी परमेश्वर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती है, इंसान को ही नहीं रिप्रेजेंट कर सकती है वो। अब मैं मेरे पापा की तस्वीर बनाता हूँ, एक गोरिल्ला की जैसे बना देता हूँ, और पापा को देखा, पापा कितने सुंदर दिख रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा, राइट? तो ऐसा हम करते हैं कई बार, परमेश्वर को कई रूप में बना देते हैं और परमेश्वर को अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, ये हम जानते हैं, फिर भी हम मजाक उड़ा रहे हैं परमेश्वर का। हो सकता है हमको नहीं मालूम, लेकिन हमारी इच्छा क्या है? हम दिल से सच्चे हैं, अच्छे हैं, हिंदुस्तानी, हम जानते हैं, हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर को जान सकें। अब जो परमेश्वर अपने आप को बता रहा है, दिखा रहा है, आपके लिए इंसान भी बनने को तैयार है, आपका पाप भी कबूल करने को तैयार है। कबूल करना बोले तो पाप का जो दंड है वो पापी नहीं बन सकता, और आपको पाप से छुटकारा भी देने को तैयार है, आपको मृत्यु से और श्राप से छुटकारा देके अनंत जीवन देने को भी तैयार है। आपको इसी संसार में उसके उद्देश्य के अनुसार, जो उसका पहले से उद्देश्य था उसके अनुसार, आपको एक अच्छी मीरास देके यहाँ पे एक बड़ा राज्य बनाना चाहता है। उससे हम जुड़ने से क्यों घबराते हैं? क्यों घबराते हैं? हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्यों घबराते हैं? हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। परमेश्वर कोई फॉरेन गॉड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पूरा जो संसार है वो तो इतना सही है। परमेश्वर तो संसार में समाएगा नहीं। परमेश्वर क्या आपके मंदिरों में समा जाएंगे? परमेश्वर क्या यहूदियों के या मुसलमानों के या क्रिश्चियंस के मंदिरों में, चर्चों में समा जाएंगे? नहीं। परमेश्वर तो किसी भी एक मंदिर में समा नहीं सकते। वो परमेश्वर जिसने सब कुछ की रचना की है, उसने हमारे अंदर, हमारे दिल में ये इच्छा दी है कि हम उसको जानना चाहें। और वो
इच्छा कब से है? जब से हम परमेश्वर से हमारा अच्छा रिश्ता था वो टूट गया, तब से है। और हम ये चाहते हैं कि उससे जुड़ जाएं। हर धर्म यही बताता है कि कैसे परमेश्वर से जुड़ना है। जुड़ने में क्या तकलीफ है? पाप तकलीफ है। ये पाप की तकलीफ कौन दूर कर रहा है? अरे यार, किसी भी धर्म में ऐसा कोई भी नहीं है जो पाप की तकलीफ को दूर कर रहा है। अब इतने हमारे 10 अवतार हैं, ये 10 अवतार पाप की तकलीफ को दूर करने के लिए आए थे। मैंने बहुत करीबी से इनको पढ़ा है, लेकिन एक भी अवतार ऐसा नहीं है जिसने पापी को बचाने के लिए दंड अपने ऊपर ले लिया। उसने पापी को दंड दे दिया उसको पापी को खत्म कर दिया, रास्ते से हटा दिया। ऐसे वो पाप को दूर करते हैं। अरे पापी को मार के पाप को दूर करना होता है तो फिर मतलब ही क्या है परमेश्वर को इंसान बनने का? परमेश्वर, हर इंसान पापी है। ऐसा कोई भी नहीं है जो झूठ नहीं बोल सकता, जिसने अभी तक झूठ नहीं बोला। ऐसा कोई भी नहीं है जिसने दूसरे की किसी भी चीज़ के ऊपर मोह नहीं किया। मोह और झूठ ऐसे पाप है जो सबके अंदर है ऑलमोस्ट। नहीं तो आपका हार्मोन टेस्ट करवाइए आप, मैं तो डॉक्टर हूँ मेरे को तो ये मानना ही पड़ेगा कि मोह सबके अंदर होता है और झूठ सबके अंदर होता है। गुस्सा भी सबका, गुस्सा कोई पाप नहीं है, लेकिन गुस्से में हम पाप कर सकते हैं, किसी को मार सकते हैं। बुरा सोचने के बारे में नहीं कह रहा, करने के बारे में कह रहा हूँ। अब ये जो झूठ बोलना है वो करना होता है, सोचना भी नहीं होता। झूठ आप सोच सकते हैं वो पाप नहीं है, लेकिन करने से वो पाप हो जाता है। और मोह आप कर सकते हो, आप ही कर ही सकते हो, वो करते ही पाप हो जाता है। अब सोचते हो इतने में वो पाप हो जाता है, ऐसा वो पाप है। अब ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसमें ये सब पाप नहीं है, सब में है, हम सब जानते हैं। इसको हम दूर कैसे करें? ये कैसे मिटेगा? कैसे हमारे अंदर से ये दिलचस्पियां जाएगी? हम नहीं जानते। लेकिन परमेश्वर जो है, इनकी वजह से जो मृत्यु आई है, इनकी वजह से जो श्राप आया है, इसको हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकता है। इसीलिए उसने ये बलिदान दिया है जीसस का, जिसके द्वारा हमारे ये पाप जो है माफ हो जाते हैं। पहले पापों की क्षमा देता है परमेश्वर, पापों को माफ करता है। अगर पाप माफी नहीं मिलेगी तो फिर पुराने पापों के दंड काटते रहेंगे हम, तो है ना। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि पापों की वजह से उनको वापस जन्म लेना पड़ेगा। ऐसा तो कभी नहीं होने वाला। जब आपके कर्म पूरे हो जाएंगे आप जन्म लेते रहोगे ना। और इस कर्मों के जंजाल से अगर मुक्ति चाहिए तो वो सिर्फ माफी के दौरान ही हो सकती है। और कोई भी ऐसा एक भी हमारे 10 अवतारों में से अवतार नहीं है जिसने पाप को माफ करने के लिए जन्म लिया हो। सारे के सारे पाप को दंड देने के लिए, यदा यदा ही धर्मस्य, मतलब पाप को दंड देने के लिए आए थे। अरे पापी को मारने से पाप खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा। पापी को मारने से उस पापी को दंड मिलेगा, लेकिन पाप तो अंदर से जाएगा नहीं, उसके भी अंदर से नहीं जाएगा, दूसरों के भी अंदर से नहीं जाएगा। लेकिन जीसस ने ऐसा जुगाड़ निकाला है कि वो आपका दंड जो है अपने ऊपर स्वीकार कर लेता है, आपको माफ़ी दे देता है और आपको ये चांस देता है कि आप जो है माफ़ी कबूल करके फिर पाप से लड़ाई करें और जीतें। और उसके लिए आपकी सहायता करने के लिए वो आपको पवित्र आत्मा भी देता है। वो परमेश्वर सही है जो आपके पापों के लिए बलिदान देता है, आपके पाप को माफ करता है, माफ करके आपको एक मौका देता है इन पापों को जीतने का। कैसे? अपने पवित्र आत्मा का पावर भेज के। वो पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर का आत्मा है, वो स्नेह का स्वरूप है। जब हम प्रेम करते हैं अपने आप से, तब हम अपने पापों से नफरत करते हैं। आपने सोचा होगा कभी, आपके शरीर में, आपके मन में आपने सोचा होगा कि हम पाप से नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने आप से प्रेम करते हैं। हम पापों की वजह से मरना नहीं चाहते, इसीलिए हम पाप से नफरत करते हैं। अगर हम अपने पाप को अलग देख सकते हैं अपने से और पाप से नफरत कर सकते हैं और खुद से प्रेम कर सकते हैं, तो ऐसा ही हम दूसरों के साथ भी कर सकते हैं। ये C.S. लुइस का पॉइंट है कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हम दूसरों से प्रेम कैसे करें? जितना प्रेम हम खुद से करते हैं उतना प्रेम दूसरों से कैसे करें? नहीं करेंगे तो वो पाप हो जाएगा, कैसे करें? अरे यार, उसके पाप को क्यों देख रहे हो? जब तुम अपने पाप को अपने से अलग करके देख सकते हो, उसके पाप को मत देखो। वैसे ही उसके इंसान को देखो और उससे प्रेम करो, जैसे तुम अपने इंसान से, अपने आप से प्रेम करते हो। और क्योंकि तुम अपने आप से प्रेम करते हो इसलिए अपने पापों से नफरत करते हो। वैसे ही उसके पापों से नफरत करो, लेकिन उससे प्रेम करो। गांधी जी ने भी ऐसा कहा है कि पाप से नफरत करो और पापी से प्रेम करो। ये उनको बाइबल से मिला ये पॉइंट। तो हम
पवित्र आत्मा के द्वारा अगर चलेंगे तो पापी से हम प्रेम कर सकते हैं और पाप उसका जो है उस अलग देख सकते हैं, उसको माफ़ भी कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे गुनाह माफ़ किए तो हम भी दूसरों की गुनाह माफ़ कर सकते हैं। अगर हम दूसरों के गुनाह माफ़ कर देते हैं और ऐसा जीवन हम बिताते हैं जिसमें हम दूसरों को माफ़ी देते हैं, दूसरों को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो सही रास्ता अपनाएं, और हम दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों की बुराई की वजह अच्छाई उसके साथ करते हैं, जो हमसे बुराई करता है उसकी भी अच्छाई करते हैं,